ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना जितना इजी होता है उतना ही डिफिकल्ट होता है उस ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना। सो आज मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह आप किसी भी ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर सकते हो। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे कि आप एक भी स्टेप्स मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो बेसिकली ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड, ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, दैट इज कैंडल ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर बाउंस कर रही हो तब आप इसे ट्रेड कर सकते हो। और सेम इसी तरह जब कैंडल्स ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेकर रिवर्सल देने वाला हो तो आप उसे भी ट्रेड कर सकते हो। तो मेथड नंबर 1 में हम जानते हैं कैसे ट्रेड करना है हमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैंडल्स जब ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर बाउंस करती हैं तो कुछ इस तरह का सिनेरियो आपको दिखता होगा चार्ट पे। तो जब भी ऐसा सिनेरियो आपको दिखे तो सबसे पहले आपको कैंडल्स पे ध्यान से देखना किस तरह के कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं। आपको इधर बुलिश कैंडल दिखेगा या फिर इंगल्फिंग दिखेगा या सपोर्ट से वीक वाले कैंडल बाउंस करते हुए दिखेंगे। आपको मैं आगे लाइव चार्ट में भी दिखाऊंगा किस तरह के कैंडल्स फॉर्म होते हैं और किस तरह के कैंडल्स में आपको एंट्री लेना होता है, एग्जिट लेना होता है, क्या स्टॉप लॉस रखना होता है, सारी बातें मैं बताऊंगा। वीडियो के एंड तक देखते रहें। सो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सबसे पहले हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना होता है और इसकी वैलिडिटी चेक करनी होती है। मिनिमम 2 बार कैंडल्स उससे सपोर्ट ले रही हो तभी वो वैलिड होता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना है जिसको मैंने मार्क कर रखा है। तो इस तरह के कैंडल्स में आपको एंट्री लेना होता है। बट आपको ध्यान ये भी रखना है कि आप जब भी एंटर करो तो बुलिश कैंडल या जिस तरह की भी कैंडल में एंटर कर रहे हो उस कैंडल के क्लोज होने से कुछ सेकंड्स पहले ही एंटर करना है। अर्ली एंट्री नहीं करनी है। तो एंट्री के बाद आता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्योंकि आपने जिस कैंडल में एंटर करा है उसी कैंडल तक आपको लॉस को लिमिट रखना है। सो आपका स्टॉप लॉस उस कैंडल के लो से थोड़ा नीचे रखना है आपको और वहाँ पे आपको प्लेस कर देना है स्टॉप लॉस। और इतना करने के बाद आपको टारगेट मिनिमम 1:2 रखना है एंड देन आप ट्रेल करके जितना आप कर सकते हो अपने एपेटाइट के अकॉर्डिंग आप बुक कर सकते हो। सो ये था मेथड नंबर 1 जिसमें जब कैंडल सपोर्ट ले रही थी तब मैंने शो करा। सेम इसी तरह आप रेजिस्टेंस वाले केस में भी कर सकते हो। जब कैंडल ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले तब आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके ट्रेड कर सकते हो सेलिंग के लिए। तो आई होप कि पहली कंडीशन आप लोगों ने ट्रेड करना सीख लिया है। जब ट्रेंड लाइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह वर्क करती है तो आपको किस तरह से ट्रेड करना है। सो अब आते हैं ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हो रही हो तब आपको किस तरह से ट्रेड करना है। तो ट्रेंड लाइन हमेशा सपोर्ट की तरह वर्क नहीं करता है, ये ब्रेक भी होता है। और जब ब्रेक होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े मूवमेंट्स आते हैं और उन मूवमेंट्स को ट्रेड करना आपको आना चाहिए। सो जब कभी भी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तो पहले आपको वेट करना है रिटेस्ट होने का, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है बट कभी कभी नहीं भी होता है। बट आपको वेट करना है रिटेस्ट होने का। और जब रिटेस्ट होने के बाद जब बड़ी कैंडल दिखे आपको चार्ट पे जो रिसेंट के स्विंग लोज या हाई को ब्रेक कर रही हो तो आपको उस कैंडल में एंट्री ले लेना है। बट ध्यान ये रखना है कि वो कैंडल बड़ी हो, एवरेज कैंडल से थोड़ी अलग हो, थोड़ी बड़ी हो, वॉल्यूम ज़्यादा हो। और एंट्री की टाइमिंग आपकी हमेशा की तरह क्लोज होने से कुछ सेकंड पहले, आप जिस भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो उस टाइम फ्रेम के क्लोज होने से कुछ सेकंड पहले लेना है जिससे कि आपकी एंट्री कन्फर्म्ड हो। एंड हमेशा की तरह स्टॉप लॉस आपको उस कैंडल के लो के थोड़े नीचे रखनी है। सो इस तरह से आपको ट्रेड में एंटर कर लेना है एंड देन स्टॉप लॉस लगाकर आपको टारगेट इजीली 1:2 से ज़्यादा ही मिल जाता है। आप इस केस में भी देख सकते हो। सो आई होप कि अब आपको ये दोनों ही मेथड समझ आ चुका है। और इन केस अगर आपको नहीं आया तो आप कमेंट में अपनी क्वेरीज डाल सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इस तरह के और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी।